कुछ लोग हर जगह जाते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। चाहे वह पार्टी हो, ऑफिस हो या कोई मीटिंग, लोग उनकी ओर खींचते चले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी वह मैजिक, वह कनेक्शन और वह रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। आखिर फर्क कहाँ है? क्या यह सब केवल उनके लुक्स की वजह से है या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों की वजह से? असली राज है सोशल इंटेलिजेंस। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, उसी तरह जिंदगी को आगे बढ़ाने, रिश्तों को मजबूत करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए सोशल इंटेलिजेंस जरूरी है। पर सवाल उठता है, क्या यह जन्म से आता है या सीखा जा सकता है? सच यह है कि कोई भी इंसान, चाहे वह इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, शर्मीला हो या कॉन्फिडेंट, सोशल इंटेलिजेंस सीख सकता है। सोचिए, अगर आपको यह समझ में आने लगे कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, अगर आप उसके छुपे इमोशंस को पढ़ना सीख जाएं, अगर आपको पता हो कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब सिर्फ मुस्कुरा देना है, तो आपकी लाइफ किस हद तक बदल जाएगी। आज की दुनिया में केवल नॉलेज काफी नहीं है। जो लोग कनेक्शन बनाना जानते हैं, जो दूसरों की फीलिंग्स समझते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ, सोशल इंटेलिजेंस ही असली सुपर पावर है। लेकिन सच तो यह है कि स्कूल, कॉलेज और घरों में हमें यह स्किल कोई नहीं सिखाता। हमें बस यही बताया जाता है कि मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, सब सही हो जाएगा। मगर यह नहीं बताया जाता कि दिलों में जगह कैसे बनाई जाती है, भरोसा कैसे जीता जाता है और ऐसा रिश्ता कैसे बनाया जाए जो सालों तक टिके। यही वो सीक्रेट है जो आप इस ऑडियो बुक में सीखेंगे। यहां हम उन तकनीकों और प्रैक्टिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। कैसे बॉडी लैंग्वेज बिना कुछ बोले कनेक्शन बना देती है, कैसे टोन और शब्द किसी के दिल की दीवारें गिरा सकते हैं और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को शार्प करके आप सोशल इंटेलिजेंस के मास्टर बन सकते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर दरवाजा किसी इंसान के पास ही है और अगर आपने लोगों से जुड़ना सीख लिया तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि असली सफलता का रास्ता इंसानों के बीच से होकर ही जाता है। अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर, द रियल पावर ऑफ कनेक्शन। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? पैसा, टेक्नोलॉजी, हथियार नहीं। असली ताकत है कनेक्शन, इंसानों से जुड़ने की कला। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, आपके काम भी भूल सकते हैं, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही सोशल इंटेलिजेंस का खेल है। बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, ये इमोशन ट्रांसफर भी है और वही इमोशन लोगों के दिल में जगह बना लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमें सालों बाद भी याद रहते हैं और कुछ लोग पल में भूल जाते हैं। सिर्फ आईक्यू से जिंदगी नहीं चलती। आईक्यू आपको एक हद तक ले जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है ईक्यू और एसक्यू, इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब केवल स्मार्ट बातें करना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, उसके शब्दों के पीछे छिपे इमोशन पकड़ना और उसे वही देना जो उसे चाहिए। रिस्पेक्ट, केयर और कनेक्शन। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले। यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सच है। अगर आप किसी को यह एहसास दिला दें कि वह खास है, तो आपने उसका दिल जीत लिया। यही है सोशल इंटेलिजेंस का जादू, सुनने की कला। ज्यादातर लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन जो सच में सुनते हैं वे सामने वाले के दिल तक पहुंच जाते हैं। यही है एक्टिव लिसनिंग, एक असली सुपर पावर। लोग अपनी कहानियां शेयर करना पसंद करते हैं। रिसर्च कहती है कि जब कोई अपनी लाइफ के बारे में बात करता है तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, यानी वह खुशी महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़ें, तो उन्हें अपने बारे में बोलने दीजिए। आपकी बॉडी भी बोलती है। आंखों का कांटेक्ट, चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों की मूवमेंट बहुत कुछ कह देते हैं। ट्रस्ट तभी बनता है जब लोग आपको ऑथेंटिक महसूस करें, दिखावे से नहीं, ईमानदारी से। एम्पैथी यानी दूसरों के दर्द को महसूस करना सोशल इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल टूल है। नाम याद रखना, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना, सही तरीके से फीडबैक देना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिश्तों को गहरा बनाती हैं। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है पहले ऑब्जर्व करना, फिर सोचकर रिस्पॉन्स देना।
यही आपको भीड़ से अलग बनाता है। यह कोई एक दिन में नहीं आती, यह रोज की प्रैक्टिस से आती है। इसी तरह दूसरे चैप्टर्स में आप सीखेंगे इमोशनल रीडिंग की कला, कैसे आंखों, चेहरे और आवाज से इंसान के असली इमोशन समझे जाते हैं, और आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, कैसे बिना दबाव, सिर्फ भरोसे और कनेक्शन से लोगों को इंस्पायर किया जाता है। सोशल इंटेलिजेंस आपको लीडरशिप, रिलेशनशिप और सक्सेस तीनों में मास्टर बना सकती है। यह वही स्किल है जो आपके पास आ जाए तो दुनिया की कोई भी भीड़ आपके सामने रुककर आपको सुनने लगेगी। सोचिए, अगर आपके पास यह क्षमता हो कि आप भीड़ में किसी भी इंसान के मूड को पहचान लें, कौन खुश है, कौन गुस्से में है, कौन बस दिखावा कर रहा है, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। यही है इमोशनल रीडिंग आज की ताकत। हर इंसान के चेहरे पर एक मास्क होता है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब आप आंखों में देखना सीख जाते हैं तो आपको समझ आता है कि सामने वाला इंसान सच में आपके साथ है या बस दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है। यही स्किल आपको धोखों से बचाती है और सही रिश्ते चुनना सिखाती है। अब जरा रुकिए, अगर अभी तक जो बातें आप सुन रहे हैं उन्होंने आपके दिल को छुआ है, तो इसका मतलब है कि यह कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और ट्रांसफॉर्म करने वाले आइडियाज आपसे छूटे नहीं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। अब बढ़ते हैं आगे। सोशल इंटेलिजेंस का अगला स्तर है परसुएशन, यानी बिना दबाव डाले किसी को इंस्पायर करना। देखिए, असली लीडर वह नहीं होता जो आदेश देकर काम करवाए। असली लीडर वह होता है जो अपने शब्दों और अपने वजूद से सामने वाले को इतना मोटिवेट कर दे कि वह खुद दिल से काम करने लगे। इसे हासिल करने का एक सीधा तरीका है कहानी सुनाना। कहानियां इंसानों की फितरत में होती हैं। हम डेटा भूल सकते हैं, फैक्ट्स भूल सकते हैं, लेकिन एक दिल छू लेने वाली कहानी हमेशा याद रहती है। जब आप अपनी बात को कहानी में ढाल देते हैं तो लोग सिर्फ सुनते ही नहीं, उसे महसूस भी करते हैं। और यह है सोशल इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल टूल, कनेक्शन विद स्टोरीज। सोचिए, आप किसी मीटिंग में हैं, सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स, आंकड़े और ग्राफ्स दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एक छोटी सी कहानी सुनाना शुरू करते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। लोग अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ जाते हैं, आपकी ओर देखने लगते हैं, और जो आप कह रहे हैं उसे दिल से ग्रहण करते हैं। यही है फर्क। डेटा दिमाग तक जाता है, कहानी दिल तक। और जब आप दिल जीत लेते हैं तो इंसान आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपके पास यह स्किल आ जाए कि आप भीड़ को सिर्फ शब्दों से हिला दें, इंसान को उसकी गहरी भावनाओं तक छू लें, तो क्या आप सोचते हैं आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी? नहीं, आपकी पहचान ही बदल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में सच में हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको वह नॉलेज मिलेगी जो आपको भीड़ से अलग करेगी। सोशल इंटेलिजेंस का अगला पहलू है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी को जबरदस्ती बदलना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल और ऐसा प्रभाव पैदा करना है कि सामने वाला खुद अपने मन से बदलना चाहे। असली इन्फ्लुएंस वही है जो सामने वाले की आजादी छीने बिना उसकी सोच को दिशा दे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वह महात्मा गांधी हों, नेल्सन मंडेला हों या फिर आज के समय के सफल बिजनेस आइकॉन, उन्होंने अपनी ताकत दबाव से नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस से बनाई। जब आपके शब्दों और आपके व्यवहार में ईमानदारी होती है तो लोग खुद आपके पीछे चलने लगते हैं। इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है ट्रस्ट, और ट्रस्ट बनाने का सबसे पहला नियम है जो कहते हैं वही करें। लोग आपकी बातें कम सुनते हैं, लेकिन आपके कर्म बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आपके शब्द और कर्म में फर्क होगा तो आपका इन्फ्लुएंस कभी टिक नहीं पाएगा। अब आते हैं लीडरशिप पर। लीडरशिप का मतलब केवल किसी टीम को संभालना नहीं है। असली लीडर वह है जो हर इंसान के अंदर छुपे टैलेंट को पहचान ले। सोचिए, अगर आप किसी इंसान को यह महसूस करा दें कि वह आपकी टीम का सबसे जरूरी हिस्सा है, तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। यही है एक लीडर का सबसे बड़ा काम, लोगों के अंदर से उनका बेस्ट निकालना। लीडरशिप का एक और राज है सुनना। अच्छे लीडर ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो लोग आपको अपनी असली परेशानियां बताते हैं।
और जब आप उन परेशानियों को समझकर हल निकालते हैं तभी आप उनका भरोसा जीतते हैं। सोशल इंटेलिजेंस का अगला स्तर है डीप कनेक्शन बनाना। आज की दुनिया में बहुत सारे रिश्ते सतही हो गए हैं। लोग एक दूसरे को जानते हैं लेकिन असली जुड़ाव कम हो गया है। लेकिन जो इंसान सोशल इंटेलिजेंस का मास्टर होता है वह सतह से गहराई में उतरता है। वह सिर्फ यह नहीं पूछता कि आप कैसे हैं, बल्कि सच में सामने वाले की जिंदगी में दिलचस्पी लेता है। डीप कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी है जेन्युइन होना। दिखावा करके आप थोड़े समय तक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। लोग जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। इसलिए हमेशा वही रहिए जो आप हैं। यह प्रामाणिकता ही आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेस्पेक्ट। हर इंसान चाहता है कि उसे इज्जत मिले। जब आप किसी की राय का सम्मान करते हैं, चाहे आप उससे सहमत हों या नहीं, तो आप एक ऐसा पुल बना लेते हैं जो टूटना आसान नहीं होता। सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। अगर आप इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे यह आपकी दूसरी फितरत बन जाएगी। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। हर दिन अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के एक्सप्रेशन, बोलने का टोन, ये सब चीजें आपको यह समझने में मदद करेंगी कि वे अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन समय के साथ आप बिना सोचे ही इंसानों को पढ़ने लगेंगे। दूसरा स्टेप है एडजस्ट करना। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुश करने लगें। इसका मतलब है सही जगह पर अपने व्यवहार को ढाल लेना। जैसे ऑफिस की मीटिंग में आपका टोन और रवैया अलग होना चाहिए और दोस्तों के बीच अलग। अगर आप हर जगह एक ही अंदाज में बात करेंगे तो लोग आपको या तो बहुत औपचारिक समझेंगे या बहुत कैजुअल। तीसरा स्टेप है इमोशन कंट्रोल करना। कई बार हम गुस्से, ईर्ष्या या दुख में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका असर सालों तक रहता है। सोशल इंटेलिजेंस सिखाती है कि अपने इमोशंस को समझो, उन्हें दबाओ मत, लेकिन उन्हें सही समय और सही जगह पर बाहर निकालो। यह सेल्फ अवेयरनेस आपको अनचाही गलतियों से बचाती है। चौथा स्टेप है बातचीत की कला। अच्छे कम्युनिकेटर वही नहीं होते जो बहुत बोलते हैं, बल्कि वही होते हैं जो सामने वाले की भाषा में बात करना जानते हैं। इसका मतलब है अगर कोई इंसान सीधा साधा है तो उससे घुमा फिरा कर बातें मत कीजिए, और अगर कोई इंसान बहुत इमोशनल है तो उससे डेटा और फैक्ट्स की बजाय भावनात्मक जुड़ाव के साथ बात कीजिए। पांचवा स्टेप है छोटी छोटी बातों को अहमियत देना। किसी का नाम याद रखना, किसी की पसंद को नोटिस करना या किसी की मुश्किल वक्त में उसे बस 2 शब्दों से सहारा देना, ये सब चीजें बड़ी नहीं लगती, लेकिन इन्हीं से रिश्तों की गहराई बनती है। छठा स्टेप है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जिंदगी में मतभेद होना तय है, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस सिखाती है कि झगड़े को युद्ध नहीं, बातचीत का मौका समझना चाहिए। बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता जीतना। कभी कभी चुप रह जाना, कभी कभी समझौता कर लेना और कभी कभी दृढ़ रहकर अपनी बात रखना, यही असली संतुलन है। और अंत में 7वां स्टेप है कंसिस्टेंसी। लोग उन पर भरोसा करते हैं जिनका व्यवहार स्थिर होता है। अगर आप कभी बहुत मीठा बोलते हैं और कभी अचानक रूखे हो जाते हैं तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। लेकिन अगर आपका रवैया हर जगह संतुलित और भरोसेमंद होगा तो आप धीरे धीरे एक मजबूत पहचान बना लेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप्स में सोशल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी भूमिका है इमोशनल अट्यूनमेंट। मतलब यह समझना कि आपके अपने क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वे जाहिर न करें। कई बार परिवार या करीबी दोस्त खुलकर नहीं बताते कि उन्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन अगर आप उनके हाव भाव और टोन को समझना सीख लें तो बिना कहे उनकी मदद कर सकते हैं। यही वह चीज है जो रिश्तों को गहरा और भरोसेमंद बनाती है। पर्सनल रिश्तों में एक और जरूरी पहलू है क्वालिटी टाइम। आज की तेज तर्रार जिंदगी में अक्सर लोग समय तो बिताते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। सोशल इंटेलिजेंस सिखाती है कि जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ हों तो फोन और बाकी चीजें एक तरफ रखकर सिर्फ उसी पल में जिएं। यह साधारण सा कदम सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब आते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर।
ऑफिस या कामकाज की दुनिया में सोशल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा हथियार है नेटवर्किंग। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ विजिटिंग कार्ड बांटना या लिंक्डइन कनेक्शन बढ़ाना नहीं है। असली नेटवर्किंग है भरोसे पर आधारित रिश्ते बनाना। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें, सिर्फ अपना फायदा देखने की नहीं। यही तरीका आपको लंबी दौड़ में आगे ले जाएगा। प्रोफेशनल रिश्तों में एक और जरूरी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अगर आप किसी मीटिंग में सिर्फ समस्या गिनाने वाले इंसान बनेंगे तो लोग आपकी बात कम सुनेंगे। लेकिन अगर आप हर समस्या के साथ एक छोटा सा हल भी लेकर जाएंगे तो लोग आपको एक संसाधन, एक भरोसेमंद साथी मानेंगे। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाएगी। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों में रिस्पेक्ट एक कॉमन धागा है। चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बॉस हो या जूनियर, हर कोई चाहता है कि उसकी राय और भावनाओं को महत्व दिया जाए। जब आप यह सम्मान देते हैं तो सामने वाला भी बदले में आपको सम्मान देना शुरू कर देता है। एक और फर्क यह है कि पर्सनल रिश्तों में इमोशनल सपोर्ट ज्यादा मायने रखता है, जबकि प्रोफेशनल रिश्तों में कॉम्पिटेंस और रिलायबिलिटी। मतलब घर पर अगर आप भरोसेमंद सुनने वाले बने तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, और काम पर अगर आप भरोसेमंद परफॉर्मर बने तो आपकी पहचान मजबूत होगी। सोशल इंटेलिजेंस दोनों जगह आपको यह समझने में मदद करती है कि कब क्या जरूरी है, कहां भावनाएं अहम हैं और कहां परिणाम। सोशल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा है रिश्तों में स्थिरता। जब आप लोगों को समझने लगते हैं और उनकी भावनाओं को महत्व देने लगते हैं तो आपके रिश्ते सतही नहीं रहते, वे गहरे और टिकाऊ बन जाते हैं। समय के साथ यही रिश्ते आपका सहारा बनते हैं। कठिन वक्त में वही लोग आपके साथ खड़े रहते हैं जिनसे आपने भरोसे पर आधारित जुड़ाव बनाया है। दूसरा बड़ा फायदा है करियर ग्रोथ। आज के दौर में सिर्फ तकनीकी ज्ञान या डिग्री से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। कंपनियां और संस्थाएं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो टीम के साथ बेहतर काम कर सकें, जो क्लाइंट्स को समझ सकें और जो हर स्तर पर संवाद कायम रख सकें। अगर आपके पास यह स्किल है तो आप न सिर्फ अवसर पाएंगे बल्कि लंबे समय तक अपनी पहचान बनाए रखेंगे। तीसरा फायदा है कॉन्फ्लिक्ट से बचाव। जहां भी इंसान होंगे मतभेद होंगे, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस आपको यह ताकत देती है कि आप छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ने से पहले ही सुलझा लें। इसका असर यह होता है कि आपका माहौल पॉजिटिव और शांत बना रहता है, चाहे घर हो या ऑफिस। चौथा बड़ा असर है सेल्फ ग्रोथ। जब आप दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना सीखते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बारे में भी गहराई से सोचने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि आप किस स्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं और क्यों। यह आत्मसमझ आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। पांचवा फायदा है स्ट्रेस कम होना। कई बार तनाव सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम रिश्तों को संभाल नहीं पाते। गलतफहमी, अनबन और अधूरी बातें मन पर बोझ डालती हैं। लेकिन जब आप बातचीत और समझदारी से हालात को संभालना सीख जाते हैं तो आपका तनाव अपने आप कम हो जाता है। छठा असर है सोशल रिस्पेक्ट। समाज में वह इंसान सबसे ज्यादा सम्मान पाता है जो लोगों के साथ जुड़ना जानता है। सिर्फ पैसा या ताकत आपको सम्मान नहीं दिला सकती, लेकिन अगर लोग महसूस करें कि आप उन्हें समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उनके साथ सच्चाई से जुड़े हैं, तो आपका स्थान खुद ब खुद ऊंचा हो जाता है। और सबसे बड़ा बदलाव है लाइफ बैलेंस। सोशल इंटेलिजेंस आपको यह सिखाती है कि कब सख्त होना है और कब नरम, कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यह संतुलन आपकी जिंदगी को संतोष, शांति और सफलता से भर देता है। सोशल इंटेलिजेंस कोई किताब का अध्याय नहीं है जिसे बस एक बार पढ़ लिया और काम खत्म हो गया। यह एक ऐसी कला है जो रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे गहराई पकड़ती है। इसे विकसित करने के लिए हमें अपनी आदतों को थोड़ा बदलना पड़ता है, अपने नजरिए को नया करना पड़ता है और खुद को हर दिन अभ्यास में लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हर इंसान एक दुनिया है। उसकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी उम्मीदें हैं। जब आप हर किसी से यह सोचकर मिलते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह इंसान है, उसकी भी जिंदगी में संघर्ष और सपने हैं, तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है।
आप ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं, आपकी नजरों में नरमी आ जाती है और आपकी आवाज में सच्चाई महसूस होने लगती है। धीरे धीरे यह समझ आ जाती है कि बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह उस ऊर्जा का आदान प्रदान है जो आपके दिल और दिमाग से निकलकर सामने वाले तक पहुंचती है। अगर आपके मन में सच्चाई और सद्भावना होगी तो आपके शब्द भले ही साधारण हों, उनका असर गहरा होगा। लेकिन अगर आपके मन में स्वार्थ या दिखावा है तो बड़े से बड़े शब्द भी खोखले लगेंगे। सोशल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि आप सुनना सीखें। और यहां सुनने का मतलब केवल कान से सुनना नहीं है, इसका मतलब है सामने वाले को पूरा ध्यान देना, उसकी बातों के पीछे छुपी भावनाओं को पकड़ना और उसे यह एहसास दिलाना कि वह आपके लिए मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है और आप दोनों के बीच एक ऐसा पुल बनता है जो भरोसे पर खड़ा होता है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर नजर रखें। जब आप गुस्से में हों तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ पल रुकना सीखें। जब आप बहुत खुश हों तो अपनी उत्सुकता इस तरह दिखाएं कि सामने वाला भी उस खुशी का हिस्सा महसूस करे। और जब आप उदास हों तो इस भाव को छुपाने की बजाय उसे सही व्यक्ति के साथ साझा करें। यह ईमानदारी ही वह चीज है जो रिश्तों को मजबूत करती है। सोशल इंटेलिजेंस की असली शक्ति तब सामने आती है जब आप इसे लगातार जीने लगते हैं। यह कोई अलग काम नहीं है जिसे समय निकालकर किया जाए। यह आपकी हर मुलाकात, हर बातचीत और हर रिश्ते का हिस्सा बनना चाहिए। जब आप सड़क पर किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखते हैं, जब आप दुकान वाले से इज्जत से पेश आते हैं, जब आप अपने सहकर्मी की राय को गंभीरता से सुनते हैं, तो यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी पहचान बनाती हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका प्रभाव बढ़ रहा है। लोग आपको याद रखते हैं, आपकी बातें उनके दिल तक जाती हैं और वे आपकी मौजूदगी में सहज महसूस करते हैं। यही वह बदलाव है जो सोशल इंटेलिजेंस आपके जीवन में लाती है। यह आपको न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि आपको ऐसा इंसान भी बनाती है जिसे लोग सच्चे दिल से चाहें और सम्मान दें। जिंदगी उस वक्त अधूरी लगने लगती है जब इंसान सोशल इंटेलिजेंस से दूर होता है। आप सोचिए, अगर कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा है, काम में होशियार है, लेकिन लोगों से जुड़ नहीं पाता, तो उसकी सारी मेहनत एक सीमा तक ही उसे ले जा पाएगी। क्योंकि असल में सफलता अकेले चलने से नहीं बल्कि दूसरों के साथ चलने से आती है। ऐसा इंसान अक्सर गलतफहमियों में उलझ जाता है। उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं रहे, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह खुद लोगों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। धीरे धीरे रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं और जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन भरने लगता है। सोशल इंटेलिजेंस के बिना व्यक्ति को यह भी लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसे हर जगह नकारात्मकता दिखाई देती है, हर बातचीत में आलोचना सुनाई देती है और हर रिश्ते में दूरी महसूस होती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसने खुद यह कला नहीं सीखी कि दूसरे की भावनाओं को कैसे पहचाना जाए और अपने दिल की बात कैसे साझा की जाए। वहीं दूसरी ओर जब कोई इंसान सोशल इंटेलिजेंस में माहिर होता है तो मुश्किल हालात भी उसके लिए आसान हो जाते हैं। वह जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। वह यह भी जानता है कि सामने वाला चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उसे संभालने के लिए नरमी और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। और यही कारण है कि ऐसे लोग हर माहौल में फिट हो जाते हैं, हर जगह सम्मान पाते हैं। जिंदगी में अकेलापन सबसे बड़ी सजा है और यह अकेलापन तभी आता है जब हम दूसरों से जुड़ने की कला खो देते हैं। सोशल इंटेलिजेंस हमें यह सजा मिलने से बचाती है। यह हमें जोड़ती है, हमें रिश्तों की गर्माहट देती है और हमें ऐसा इंसान बनाती है जिसकी मौजूदगी से माहौल रोशन हो जाता है। असल में इंसान की असली पहचान यह नहीं होती कि उसके पास कितना ज्ञान है या वह कितने पैसे कमाता है। उसकी असली पहचान यह होती है कि वह दूसरों के दिलों में कैसी जगह छोड़ता है, और यही जगह सोशल इंटेलिजेंस से बनती है। सोशल इंटेलिजेंस सीखने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। कोई अलग क्लास लेने या किसी बड़े कोर्स में दाखिला लेने की जरूरत नहीं। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर छोटा इंटरेक्शन इस कला को निखारने का अवसर है। आप जब किसी से मिलते हैं तो बस थोड़ा ध्यान दें, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को महसूस करें
उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें और यह समझने की कोशिश करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यह ध्यान आपको सिखाता है कि हर इंसान का अपना अनोखा दृष्टिकोण और अपना अनुभव होता है। इसी अनुभव को समझने का प्रयास करने से आपके अंदर धैर्य आता है। जब आप किसी की बात को बीच में काटे बिना सुनते हैं और बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। यही वह पहला कदम है जिससे भरोसा और कनेक्शन बनते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपकी अपनी भावनाओं का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपने गुस्से, डर या चिंता को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में अधिक स्पष्ट और संतुलित प्रतिक्रिया दे पाते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना, सोचने के बाद बोलना और परिस्थिति को समझकर कदम उठाना, यही सोशल इंटेलिजेंस का अभ्यास है। इस अभ्यास में छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे किसी को नाम से बुलाना, उसकी बातों पर सही समय पर प्रतिक्रिया देना, उसकी उपलब्धियों को पहचानना और समय समय पर उसकी भावनाओं की कद्र करना। यह सब छोटे संकेत हैं, लेकिन ये संकेत आपके व्यक्तित्व में एक तरह की चमक डालते हैं, जिससे लोग आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि आप लोगों के इमोशंस को पहले से बेहतर समझने लगे हैं। आप पढ़ पाएंगे कि कोई खामोश क्यों है, कोई उत्साहित क्यों है और कौन नर्वस महसूस कर रहा है। इस समझ के साथ आप न केवल उनके साथ संवाद बेहतर कर पाएंगे, बल्कि मुश्किल हालात में भी स्थिति को सहज तरीके से संभाल पाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका अभ्यास करने का एक और तरीका है अपने आप को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी बातचीत के बाद खुद से पूछते हैं कि आपने सही तरीके से प्रतिक्रिया दी या नहीं, आपने सामने वाले को समझा या नहीं, तो आपका माइंड धीरे धीरे सीखने लगता है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अधिक संवेदनशील और समझदार बनाती है। सोशल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। कभी किसी नए दोस्त से खुलकर बात करें, कभी अपने सहकर्मी की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करें, कभी अजनबियों के साथ छोटे इंटरेक्शन में इंपैक्ट देखें। हर अनुभव आपको इस कला में और निपुण बनाता है। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपके भीतर इतनी गहराई से उतर जाती है कि आप हर माहौल में सहज हो जाते हैं। आप पहचान जाते हैं कि कब बात करनी है और कब सुनना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। इसी सहजता में असली मास्टरी छुपी होती है। जब आप सोशल इंटेलिजेंस को समझने और अभ्यास करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों की क्वालिटी बदल गई है। लोग अब आपको सिर्फ जानने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा होता है, परिवार में आपका प्रभाव बढ़ता है और यहाँ तक कि काम के माहौल में भी आपकी बातों का वजन अलग हो जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सही तरीके से जुड़ना सीख लिया है। सोशल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल बन जाती है। यह आपको न सिर्फ दूसरों के साथ बेहतर कनेक्ट करती है, बल्कि खुद के आत्मविश्वास और आत्मसमझ को भी बढ़ाती है। आप देखेंगे कि लोग आपकी मौजूदगी में सहज महसूस करते हैं, आपकी बातें याद रखते हैं और आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को सराहते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक पसंद आई या आप किस स्किल को सबसे पहले प्रैक्टिस में लाना चाहते हैं। और अगर आपको यह वीडियो किसी और के लिए भी मददगार लग रहा है, तो शेयर करना मत भूलिए। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चैनल सक्सेस गुरुकुल मास पर पहले ही एक वीडियो उपलब्ध है, जिसका नाम है इंप्रूव योर सोशल स्किल ऑडियो बुक। यह वीडियो पूरी तरह से सोशल स्किल्स को डेवलप करने के तरीकों पर केंद्रित है और इसे देखकर आप अपनी सोशल इंटेलिजेंस को और भी मजबूत बना सकते हैं। यह वीडियो आप इस वीडियो के एंड में आखिरी स्क्रीन पर देख पाएंगे। अगर कहीं नहीं दिखे तो आप सीधे हमारे चैनल पर जाकर इसे आसानी से देख सकते हैं। याद रखिए, सोशल इंटेलिजेंस सीखना सिर्फ किसी किताब में पढ़ने भर की बात नहीं है। इसे प्रैक्टिस में लाना ही इसे आपके जीवन में जादू की तरह काम करने देता है। रोज रोज छोटे अभ्यास करें, लोगों को ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक नई चमक आ गई है
और लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा समझने लगे हैं, तो आज से ही शुरू कीजिए। इस वीडियो से जो भी सीख मिली है उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाइए। और हां, इंप्रूव योर सोशल स्किल ऑडियो बुक जरूर देखें ताकि आप इस यात्रा को और भी आगे ले जा सकें। डी